राष्ट्रपति राज्यपाल के फैसले के मामले में मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट को करारा जवाब। सरकार बोली, क्या कोर्ट संविधान दोबारा लिख सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, राष्ट्रपति ने सलाह मांगी तो दिक्कत क्या है? सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने पूछा कि जब खुद राष्ट्रपति ने राय मांगी है तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या आप वाकई इसे चुनौती देना चाहते हैं? बेंच ने कहा कि कोर्ट इस मामले में सलाहकारी अधिकार क्षेत्र में बैठी है, यानी अभी यह कोई अंतिम आदेश नहीं बल्कि केवल राय देने की प्रक्रिया है। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2025 वाले फैसले पर कहा कि क्या अदालत संविधान को फिर से लिख सकती है? कोर्ट ने गवर्नर राष्ट्रपति को आम प्रशासनिक अधिकारी की तरह देखा, जबकि वे संवैधानिक पद है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संविधान सभा ने जानबूझकर गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु मामले में दखल इसीलिए देना पड़ा क्योंकि गवर्नर लंबे समय तक बिलों पर बैठे रहे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया रुक गई। अब अदालत तय करेगी कि राष्ट्रपति और गवर्नर की शक्तियों पर उसकी व्याख्यान कितनी लागू होगी। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंद्रूकर बेंच में आज केरल और तमिलनाडु सरकार की शुरुआती आपत्तियों पर भी सुनवाई हुई और दोनों राज्यों का पर उनका यही कहना था कि राष्ट्रपति ने जो सवाल उठाए हैं उनमें से ज्यादातर का जवाब पहले ही तमिलनाडु वाले फैसले में मिल चुका है। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी। वहीं आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल और तमिलनाडु की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो है शामिल हुए। आपको बता दें कि यह मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल को रोक कर रखे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर जो टिप्पणी की, उस टिप्पणी के बाद इस पर प्रतिक्रिया होने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और 14 सवाल पूछे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट जो है वो सोल्यूशन नहीं हो सकता है, देश में जितने भी प्रॉब्लम है उन सभी का सोल्यूशन कोर्ट नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है वो बिल पर बैठे हुए थे और वहाँ पर जो है कोई पॉलिटिकल जो है इसका सोल्यूशन इसका नहीं हो रहा था। का जो कोर्ट है वो टाइमलाइन फिक्स नहीं कर सकती है। तो सॉलिसिटर जनरल के द्वारा ये सारी बातें जो है कोर्ट में कही गई है। आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट जो है एडवोकेट वेणुगोपाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने जो सवाल भेजे वे पहले ही तमिलनाडु केस में कवर हो चुके हैं। कोर्ट पहले दिए गए फैसले से बंधा हुआ है। सीजेआई गवई ने कहा कि 5 जजों की बेंच 2 जजों की बेंच के फैसले से बंधी रहेगी। सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल ने कहा कि जब तक आप उसे पलट नहीं देते। तो अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने कहा, हमारे पास तमिलनाडु वाले फैसले के संबंधित पैराग्राफ है। सीजेआई गवई ने कहा कि आपके मुताबिक कहां पर संविधान में संशोधन कर दिया गया है, उस फैसले में अंतिम निष्कर्ष क्या है? सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने फिर कहा कि राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए सवालों में से सिर्फ 3 को छोड़कर बाकी सभी सवालों पर पहले ही जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने फैसले में साफ जवाब दे दिए हैं। सीजेआई गवई ने कहा कि संविधान पीठ राष्ट्रपति के संदर्भ पर विचार कर रही है, न कि तमिलनाडु केस पर। सीनियर सिंघवी ने कहा, लेकिन ये एक ऐसा मामला बन गया है कि बेंच तमिलनाडु वाले फैसले को प्रभावित कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने फिर कहा कि पहली बार राष्ट्रपति को लगा है कि संविधान के कामकाज में टकराव पैदा हुआ है और आगे भी हो सकता है क्योंकि इस पर कोई स्पष्ट न्यायिक फैसला नहीं आया। आर्टिकल 143 कोर्ट को किसी खास फैसले पर विचार करने से नहीं रोकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद तय कर लिया है कि जब राष्ट्रपति से सलाह मांगी जाए तब हम ये नहीं देखेंगे कि कोई फैसला सही था या गलत। लेकिन 2G केस में भी कोर्ट ने कहा था कि ऐसा करना भी संभव है। राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं कि एक संवैधानिक समस्या खड़ी हो गई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसे देखना चाहिए। अटॉर्नी जनरल वेंकटमणि ने कहा कि नतीजा ये निकाला गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहयोग से बंधे हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित क्यों नहीं की गई? सीजेआई गवई ने कहा कि पैराग्राफ 522 में कहा गया कि ऐसे साफ उदाहरण है जहाँ राज्यपाल ने जरूरी काम में जानबूझकर देर या लापरवाही दिखाई।
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि बहुत गंभीर स्थिति में कोर्ट को दखल देना पड़ा क्योंकि मामला लंबे समय से लंबित था। वहीं सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि गवर्नर जनरल और क्राउन यानी ब्रिटिश शासन के लिए समय सीमा तय थी। जब BN राव ने स्वतंत्र भारत के लिए बिल जो है वो तैयार किया था तो उन्होंने इसी आधार पर इसका ढांचा बनाया था। सॉलिसिटर जनरल फिर मेहता ने कहा कि इसका मकसद उन्हें यानी राज्यपाल राष्ट्रपति को बांध देना नहीं था। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि अप्रैल वाले फैसले में बेंच ने तमिलनाडु केस में दखल इसीलिए दिया था क्योंकि बिल लंबे समय से राज्यपाल के पास अटके हुए थे। राष्ट्रपति ने 15 मई को 5 पन्नों के अपने रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को लेकर 14 सवाल पूछे थे। कोर्ट पहले ही कह चुका है कि यह मामला पूरे देश को प्रभावित करेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल पर विधेयकों को रोकने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्यपाल आर्टिकल 200 के तहत किसी विधेयक को रोके नहीं रख सकते हैं और उन्हें मंत्री परिषद की सलाह माननी होगी। गवर्नर की ओर से फिर राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर सुप्रीम कोर्ट के जो 4 पॉइंट्स है वो समझिए। बिल पर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर देता है उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रही है। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय ही न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। तीसरा, अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार है। तीसरा, राज्य सरकार को राज्यपाल को कारण बताने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइमलाइन के भीतर फैसला करना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है तो देरी के कारण बताने होंगे। अगला, बिल बार बार वापस नहीं भेज सकते। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। विधानसभा उसे फिर से पास करती है तो राष्ट्रपति उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा और बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो पूरा मामला है ये पूरा मामला किस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहा। तमिलनाडु वाले मामले को लेकर कोर्ट ने जो फैसला दिया, जो तमाम चीज़ें कहीं, उस पर फिर से जब सुनवाई हुई तो सरकार ने भी कुछ तीखे सवाल पूछे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चीज़ें कही। सरकार ने कहा कि क्या कोर्ट संविधान दोबारा लिख सकती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए किस तरीके की टाइमलाइन जो है वो नहीं बना सकती है या टाइमलाइन वो नहीं सेट कर सकती है। तो वहीं आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है तो उसमें सलाह देने में आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।